तो चलिए सर, आपका फिर से स्वागत करते हैं हम अपने एक नए व्लॉग में या फिर पॉडकास्ट या टॉक्स, जो भी आप कहना चाहें। आज हम लोग दिल्ली में हैं सुबह, और अगर दिल्ली का नाम आता है तो दिल्ली का खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का मुंह में पानी ले आता है। विक्रांत जी हमारे दिल्ली के ही रहने वाले हैं और खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं ये। तो आज इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का खाना को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ की टॉप प्लेसेस कौन सी हैं ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, रिकमेंडेड प्लेसेस स्पेशली फ्रॉम विक्रांत, और खाने की क्वालिटी में कल और आज में क्या फ़र्क आया है। तो विक्रांत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। धन्यवाद नितिन जी। तो खाने की बात करें तो दिल्ली का खाना हर कोई मिस करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि दिल्ली आए और यहाँ का खाना जरूर चख के जाए। अब जैसे कि सुबह का समय है और दिल्ली जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो बहुत ऑप्शंस हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं, जिसमें से अगर आप मेरे फेवरेट की बात करें तो विक्रांत जी काम करते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए उनको हम सीधा आंसर देते हैं। आप हमें दिल्ली की टॉप 5 ब्रेकफास्ट प्लेसेस बताइए। मैं अगर दिल्ली आ रहा हूँ आज और मुझे कल ब्रेकफास्ट करने जाना है सुबह, तो टॉप 5 प्लेसेस जो मैं चूज कर सकूँ जगह के साथ। ठीक है। तो फिर अगर हम ऐसे सिलेक्टिव ही चलना चाहते हैं तो सबसे पहले ले लेते हैं छोले भटूरे, बिल्कुल, जो कि दिल्ली की जान है। तो देखिए, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, बट मेरी नज़र में जो दिल्ली के 5 ऐसी जगहें हैं जहां मैं ब्रेकफास्ट करने जाना चाहूँगा, वो सबसे पहले आप जाइए कमला नगर। वहाँ आपको 3 ऑप्शन तो डेफिनेटली मिलेंगे छोले भटूरे के लिए। अच्छा, आप जाएं बिल्ले की हट्टी। ये है आपका कमला नगर। आप जाएं ओम दी हट्टी, ये भी कमला नगर। आप जाएं चाचे पे, ये भी कमला नगर। और तीनों ही अपने आप में एक से बढ़कर एक स्वाद देने वाली जगह है, जहां आप जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यार क्या चीज खाई है। ठीक है, तो ये टॉप 3 हो गई, और बाकी की टॉप 2 में आप कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं। कनॉट प्लेस में कोई जगह? हाँ, आप जाएं भोगल के छोले कुलचे। छोले कुलचे या छोले भटूरे? छोले भटूरे। छोले कुलचे भी हैं, अच्छा, बट छोले भटूरे भी हैं। ओके। तो भोगल पे अगर आप जाएंगे तो आपको दोनों चीज वहां मिलेंगी। तो ये 4 हो गया। 4 हो गया। अब देखिए, ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें थोड़ा रेटिंग देना टफ है, बट फिर भी अगर आप जाना चाहें तो 5वीं जगह पे आप जा सकते हैं सिविल लाइंस वाले छोले भटूरे। अच्छा, तो विक्रांत जी, अभी जो आपने हमें टॉप 5 प्रेफरेंस बताई है ब्रेकफास्ट प्लेसेस की, वो छोले भटूरे सेंट्रिक है। हाँ। क्या कोई ऐसी भी डिश है जो छोले भटूरे से हटके हो और दिल्ली की बहुत फेमस हो? ठीक है, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, बट क्योंकि नाश्ता हो और छोले भटूरे ना हो तो वो फिर कैसे संभव है। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, और छोले भटूरे हम सबके फेवरेट हैं यहाँ पे। तो आपने मुझे चाचे, बिल्ले, ओम और कैनॉट प्लेस और सिविल लाइंस 5 ऑप्शन दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन भटूरों को अगर एक रैंकिंग दें 1 2 3 4 5, तो इसमें टॉप 3 में 1 2 3 में किसको देंगे आप? मेरे लिए तो ऑल द टाइम कमला नगर। और 3 प्लेसेस इन कमला नगर। ठीक है, चलिए, बहुत। तो जिन भाइयों को हमारे छोले भटूरे खाने हैं, आपको पता है कि विक्रांत जी ने आपको 5 ऐसे टॉप छोले भटूरे की जगह बताई है जहां आप जा सकते हैं, और इस चीज़ की गारंटी हम लोग लेते हैं कि निराश नहीं होंगे आप। देखिए, छोले भटूरे एक ऐसी चीज़ है दिल्ली के हर कोने में मिलते हैं, तो मतलब आप उस रैंकिंग के हिसाब से सिर्फ उसी में लिमिटेड रहना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप लाजपत नगर हैं तो आप 100% नागपाल पे जा सकते हैं। अच्छा, है ना। तो मतलब हर कोना अपने आप में एक अलग स्वाद, एक अलग टेस्ट लेकर बैठा हुआ है। अच्छा, अब वहाँ जाएं, करोल बाग में भी है, तो हर कोने में एक अपना अलग स्वाद है। बिल्कुल। अच्छा विक्रांत जी, हमने देखा है कि दिल्ली में कुलचे और वो मटरा का एक कल्चर रहा करता था एक टाइम पे। क्या आप देख रहे हैं वो कल्चर अभी गिर रहा है, या लोग
और वेस्टर्न फूड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स या ये सब जगह? देखिए, जा तो जरूर रहे हैं लोग। जो आज की नई जनरेशन है, जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं, वो लोग थोड़ा ज़्यादा इस वेस्टर्न फूड की तरफ आकर्षित है। पर छोले कुलचे की जो एक अपनी दीवानियत है, वो अपनी जगह है। आज भी लोग छोले कुलचे जाना पसंद करते हैं। अब छोले कुलचे का अगर नाम आया और इस जगह का नाम ना आए दिल्ली की, तो ये तो गलत, मतलब फेयर नहीं होगा। आप अपने गूगल में सर्च कीजिए मायापुरी के छोले कुलचे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि छोले कुलचे की आज भी डिमांड कम हुई है या बढ़ी है। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जो सालों साल मुझे लगता है कि एक ही अपना एक स्टैंडर्ड और स्वाद मेंटेन करके रखे है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये तो सुन के अच्छा लगा कि यहाँ पे छोले कुलचे और छोले भटूरे दोनों की इक्वल एक चाव है लोगों में, एक इंटरेस्ट है खाने का। अच्छा, ये उन दर्शकों के लिए है जो हमें दिल्ली और यूपी क्षेत्र के बाहर से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों का बॉर्डर मिला हुआ है, इन तीनों के खाने में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। देखिए, दिल्ली का एक खाना एक ऐसा है कि जो हर आदमी को पसंद आता है। पर अगर आप हरियाणा और यूपी की बात करते हैं, तो उन दोनों जगहों का खाना एक अपने आप में अलग टेस्ट लेकर आता है, जो कि आपको कभी, अगर आप दिल्ली से हैं और आप हरियाणा जा रहे हैं, तो आप एक बार दो बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप उसको लगातार नहीं जा सकते खाने के लिए। पर दिल्ली का एक खाना ऐसा है कि जो आप रोज रिपीट कर सकते हैं। अगर आप छोले भटूरे की बात करें, छोले कुलचे की बात करें, तो ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिसको मतलब मैं तो एटलीस्ट रोज खा सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक और मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा, और ये काफ़ी एक गंभीर मुद्दा है। हम देखते हैं कि जितने भी जो हमारे क्षेत्र के खाने हैं, उनमें मैदाओं का प्रयोग या सस्ते तेलों का प्रयोग बहुत ही अधिक होता है, और ये आज की तारीख में हम लोगों के स्वास्थ्य पे एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप एक सही जगह पे खाना खाने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी 3 ऑप्शंस रखे, कमला नगर या कोई भी ऑप्शन, देख, खाना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा जहाँ भी अगर आप खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि वहाँ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का ही खाना खाना पसंद करते हैं। ये वो पहले वाला समय तो नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ घर निकलने से पहले अपना डब्बा पहले पैक करते थे। क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है, आप कहीं भी बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें, हर जगह ये चीज़ संभव है। और रही बात मैदा और तेल को अवॉइड करने की, वो मेरे हिसाब से इस समय में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें स्वाद चाहिए और हम चाहें कि वो हेल्दी भी हो, ये दोनों चीज़ होना मुश्किल है। दोनों एक बहुत ही अलग कोने हैं जिनको मिलाया आप मुश्किल से ही सकते हो। चलिए, बहुत तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने। अब मैं आपसे एक क्विक रैपिड फायर पूछूंगा कि हमारे देश में हर किसी के पास एक अपना बजट होता है नाश्ते का, तो अलग अलग बजट के हिसाब से आप क्या खाना और किस जगह को रिकमेंड करेंगे? अगर हमारे में से कुछ भाई हैं जो रोज काम करते हैं, उनका बजट अगर 10 रुपये है, तो उनको नाश्ते में क्या खाना चाहिए? 10 रुपये में पेट भी भर दे, और कोई ऐसी जगह जहाँ आप जानते हैं जहाँ भाइयों को उनका पेट भी भर जाए और उनको कुछ खाना भी स्वाद लगे। कुछ तो लॉजिकल चीज पूछो। 10 रुपये में कौन सा खाना